हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेटर होंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे, दैट इज़ बिजनेस रिस्क। हमने देखा था कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, व्हाट आर द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। तो सबसे पहले फिर से बात कर लेते हैं कि बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क को हमने पढ़ा था, रिस्क इज द possibility of loss or possibility of inadequate profit। याद आया आपको? क्या पढ़ा था हमने? रिस्क क्या होता है? रिस्क है पॉसिबिलिटी। किसकी पॉसिबिलिटी? लॉस होने की, यानी कि हमें हानि होने की संभावना है, या फिर हमें अपर्याप्त प्रॉफिट यानी कि लाभ होने की संभावना है। तो वो क्या है? रिस्क है। हमने पढ़ा था कि रिस्क इज नॉट सिमिलर टू लॉस। मतलब हम कह रहे हैं कि रिस्क है, ये नहीं कि नुकसान है। नुकसान, लॉस एक अलग कंसेप्ट है, रिस्क एक अलग कंसेप्ट है। रिस्क क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग लॉसेस, की हमें लॉसेस हो जाए इसकी पॉसिबिलिटीज, संभावना है, तो वो क्या है? हमारा रिस्क है। या फिर जितने प्रॉफिट्स हमने सोचे थे, मतलब एडिक्वेट प्रॉफिट्स ना होने का डर, पॉसिबिलिटी, संभावना, क्या है? हमारा रिस्क। पढ़ा था हमने। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क भी पढ़ा था, जिसमें हमने 4-5 कंसेप्ट देखे थे कि रिस्क अनअवॉइडेबल है, प्रॉफिट्स क्या है, रिस्क का कंसिडरेशन है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि ये जो बिजनेस में रिस्क अराइज होता है, इसके क्या कॉजेज हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से जो रिस्क है वो अराइज होता है। तो देखिए, ये 4 हमें कॉजेज बताए, रीजंस बताए, जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क अराइज हो सकता है। फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉजेज। नेचर की वजह से, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से रिस्क अराइज हो। जैसे कि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है, तो सूखा पड़ जाए, इस तरह के, यानी कि नेचुरल कॉजेज होते हैं, प्राकृतिक संभावनाएं होती हैं जिससे हमारे बिजनेस के ऊपर रिस्क बना रहता है। ह्यूमन कॉजेज, अब ह्यूमन की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? समझदारी से काम नहीं लेते हैं, या फिर जो हमारे वर्कर हैं वो बिल्कुल केयरलेस है, या फिर कह लें कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो चोरी करते हैं, कस्टमर्स जो हैं वो चोरी करते हैं या पेमेंट नहीं करके जा रहे। तो मतलब जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, वेदर कस्टमर, वेदर ओनर, वेदर एम्प्लॉयज और वर्कर्स, इनकी वजह से अगर हमें रिस्क अराइज हो रहा है तो वो क्या होंगे? हमारे ह्यूमन कॉजेज होंगे। नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं? मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से अराइज होते हैं, जैसे कि फैशन चेंज हो गया, या डिमांड सप्लाई की वजह से जो भी हमें हमारे बिजनेस को रिस्क अराइज हो रहा है, दैट आर इकोनॉमिक कॉजेज। और उसके बाद अदर कॉजेज, मतलब इन सब को छोड़ के फिर भी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आ रहा है, तो उन्हें हम किस तरह से कैटेगराइज करेंगे? अदर कॉजेज से। समझ में आए? तो अब हम एक एक करके लिए डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज। तो हम देखते हैं नेचुरल कॉजेज। देखिए, नेचुरल कॉजेज क्या है? हमारे बिजनेस में रिस्क अराइज हो रहा है ड्यू टू नेचर, प्रकृति की वजह से रिस्क अराइज हुआ, तो क्या हुए? नेचुरल कॉजेज हुए, प्रकृति कारण बनी जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क है। देखिए, नेचुरल कॉजेज क्या है? जिन पर ह्यूमन बींग्स का किसी भी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, हम चाह कर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई भी बिजनेसमैन सोचिए, ये अंदाजा लगाकर चल रहा है कि 10% जो रिस्क है उसके बिजनेस में वो नेचर की वजह से, यानी कि प्रकृति की वजह से है। तो क्या वो इस रिस्क को कंट्रोल कर सकता है? क्या वो इस रिस्क को थोड़ा सा भी कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इस रिस्क को कम करने के लिए ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर सकते। दीज इंक्लूड दोज कॉजेज विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन, जो कि ह्यूमन बीइंग्स की कंट्रोल में नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स की जो पावर है इसके बियॉन्ड काम करते हैं। तो देखिए, जो हमारे नेचुरल कॉजेज हैं उनको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज सीजनल चेंजेस, मतलब जो सीजन में चेंजेस होने से, सीजन में चेंजेस होने से ये मतलब नहीं कि गर्मी के बाद सर्दी आ जाने से, इस तरह से
यहाँ पर जो मतलब है कि सडन चेंजेस आ जाने से, नेचर में जो सडन चेंजेस आए जो कि हमारे बिजनेस के अगेंस्ट थे, पॉसिबिलिटीज रहती है ना कि तूफान आ जाए या फिर फ्लड आ जाने के या फिर रोड सूखा पड़ जाने के, स्नोफॉल हो जाने की चांसेस तो है, रिस्क तो बना रहता है ना। अगर इनमें से कुछ भी मिसहैपनिंग हुई तो बिजनेस को क्या होगा, लॉसेस हो जाएंगे। तो सीजनल चेंजेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, स्टॉर्म्स यानी कि तूफान वगैरह जो आते हैं, फ्लड्स हो गई, बाढ़ आ जाना, स्नोफॉल, और ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना। तो ये क्या है, नेचुरल कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट वन इज जियोलॉजिकल चेंजेस। देखिए जियोलॉजिकल चेंजेस, हिंदी में जियोलॉजिकल को बोलते हैं भूगर्भीय, जो धरती के गर्भ से निकल करके मतलब मिसहैपनिंग्स होती हैं जिनकी वजह से बिजनेस में रिस्क अराइज होता है। देखिए एग्जांपल क्या है, इसकी पहले इसकी डेफिनेशन दी है, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वोम ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारी भूमि है, धरती है, उसके अंदर से जो भी मतलब निकल करके कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो दैट इज जियोलॉजिकल चेंजेस। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, भूकंप, या फिर वोल्केनोज, ज्वालामुखी वगैरह हो सकते हैं। इनकी वजह से भी बिजनेस को रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट वन इज अदर नेचुरल कैलेमिटीज। इसके अलावा जो अदर नेचुरल कैलेमिटीज है, डिजास्टर्स है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो उनसे भी क्या होगा, बिजनेस को रिस्क अराइज होगा। इनके अलावा क्या है, लाइटनिंग जैसे कि बिजली वगैरह गिर जाना, डैमेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। अब फसल, खड़ी फसल है यानी कि जो तैयार फसल है वो खराब हो जाना प्रकृति, किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो क्या है, वो रिस्क है। एपिडेमिक, एपिडेमिक बोलते हैं महामारी को। अब जैसे कि ये जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस, तो इसकी वजह से क्या है कि बिजनेस को लॉसेस हो रहे हैं, हर एक बिजनेसमैन को किसी न किसी तरह के लॉसेस सफर करने पड़ रहे हैं। तो ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, ड्यू टू ये जो रिस्क है ये किसकी वजह से आए, ड्यू टू नेचर, प्रकृति की वजह से जो रिस्क आए वो क्या है, मतलब कि नेचुरल रिस्क या फिर नेचुरल कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। समझ में आए। देखिए नेचुरल कॉजेज क्या है, सबसे पहले कि नेचर की वजह से, प्रकृति की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क अराइज होता है, तो दैट आर नेचुरल कॉजेज। और ये क्या है, बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। और इसके अंदर 3 कैटेगरीज आई। सीजनल चेंजेस मतलब कि सडन जो चेंजेस आते हैं इन द वेदर, स्टॉर्म्स, फ्लड, स्नोफॉल, ड्रॉट एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद जियोलॉजिकल चेंजेस मतलब धरती के अंदर से जो भी कुछ मतलब निकल कर मिसहैपनिंग होती है, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वोम ऑफ द अर्थ, जो भी चेंजेस हो रहे हैं इनसाइड द अर्थ, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, वोल्केनोज, इनकी वजह से बिजनेस को रिस्क अराइज हो सकता है। अदर नेचुरल कैलेमिटीज हो सकते हैं, एपिडेमिक हुआ, महामारी, लाइटनिंग, या फिर डैमेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो कि तैयार फसल है उनका डैमेज हो जाना, नष्ट हो जाना किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से। तो ये क्या है, नेचुरल कॉजेज है जो जिसकी वजह से बिजनेस में क्या अराइज होता है, हमारे बिजनेस में रिस्क अराइज होता है। अब हम देखते हैं ह्यूमन कॉजेज। हाँ जी, अब हम देखते हैं ह्यूमन कॉजेज। देखिए ऐसे मतलब कॉजेज जो किसकी वजह से अराइज हो रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से अराइज हो रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था नेचुरल कॉजेज जिसमें ह्यूमन बीइंग का किसी तरह का कोई रोल नहीं होता। नेचुरल कॉजेज जो अराइज होते हैं वो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। और ह्यूमन कॉजेज जो है हमारे, वो किसकी वजह से अराइज हुए, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से। अब ह्यूमन बीइंग्स कौन कौन से हो सकते हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से हमें अगर लॉसेस होने की पॉसिबिलिटीज है तो हम कहेंगे रिस्क ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स। दीज आर द कॉजेज अराइज ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स। किसकी वजह से अराइज हुए हैं, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से अराइज हुए हैं। और ये ह्यूमन बीइंग्स कौन कौन हो सकते हैं, देखिए सबसे पहला ऑनर हो सकता है, एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स हो सकते हैं, थर्ड कस्टमर्स हो सकते हैं। किसी की भी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क अराइज हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इनके सब पॉइंट्स, यानी कि जो हमारे ह्यूमन कॉजेज हैं इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉइज। जो हमारे एम्प्लॉइज हैं अगर वो डिसऑनेस्ट हो जाए, ठीक है, मतलब कि बेईमान हो जाए, तो इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में यानी कि लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी है, हमारे बिजनेस को रिस्क अराइज होगा।
अब देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें, स्टीलिंग मनी और गुड्स बाय द एम्प्लॉयज और वर्कर्स। अब अगर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या जो हमारे वर्कर्स हैं वो चीज़ें चुराते हैं, गुड्स चुरा लेते हैं, मतलब जो गुड्स हम बना रहे हैं अगर वो इस तरह की है, मतलब जो कि टिनी बाय नेचर है, जिन्हें उठाकर अगर कोई ले जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो गुड्स चुरा ली या फिर मनी चुरा ली हमारे बिजनेस से, तो क्या है हमारे बिजनेस के लिए वो रिस्क है कि अगर हमें एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स जो मिले हैं या जो हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं अगर वो डिसऑनेस्ट है तो उससे हमारे बिजनेस को लॉसेस होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स। अब जो हमारे कस्टमर्स हैं अगर वो डिसऑनेस्ट हो जाए, मतलब बेईमान हो जाए, तो क्या होगा, किस किस तरह की चीजें हो सकती है, सेलिंग थिंग्स, या तो वो गुड्स चुरा कर भागेंगे, ठीक है, या फिर अनेबल टू पे मनी। अब देखिए दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक तो कोशिश करते चालाकी से कि वो गुड्स चुरा करके ले जाए, ठीक है, हमारे बिजनेस से, तो दूसरा जो होते हैं उनका तो पता चल जाता है, नेक्स्ट टाइम जब वो आएंगे हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ यही पर्सन था लास्ट टाइम जिसने चोरी की, तो ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए कुछ इस तरह के कस्टमर्स होते हैं कि उधार लेकर चले गए जी, और जब पैसे मांग रहे हैं तो हम पैसे नहीं दे सकते, तो अनेबल टू पे मनी, दोनों ही तरीके से हमारे बिजनेस को क्या है, रिस्क है। हालांकि ये जितने भी तरह के जो कॉजेज हैं, ह्यूमन कॉजेज, इनको किसी ना किसी तरीके से कम किया जा सकता है। अब जैसे कि स्टीलिंग थिंग्स का जो टॉपिक आया है, गुड्स जो चुरा कर ले जाने का जो कंसेप्ट आया, चाहे वो वर्कर्स के केस में हो या फिर वो कस्टमर्स के केस में हो, तो इसे रिमूव किया जा सकता है सीसीटीवीज की हेल्प से, या फिर इस तरह के टैग्स लगे होते हैं जो कि अगर आप विदाउट बिलिंग लेकर जाएंगे शॉप से या शोरूम से बाहर या फिर किसी मॉल से, तो वो जो सायरन सिस्टम होता है सायरन बजेगा। तो नेचुरल, याद रखना, नेचुरल कोजेज जो है, नेचुरल रिस्क जो है उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से हम उस रिस्क को कम नहीं कर सकते, लेकिन जो ह्यूमन कॉजेज है, जो हमें रिस्क अराइज हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स, उन्हें अगर हम चाहें, हम समझदारी से काम लें तो उन रिस्क को कम किया जा सकता है। इवन वी कैन अवॉइड द रिस्क अराइज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? सबसे पहला कि अगर हमारे एम्प्लॉयज या वर्कर्स डिसऑनेस्ट हो जाए तो वो गुड्स चुरा कर ले जाएंगे, पैसे चुरा कर ले जाएंगे। अगर हमारे कस्टमर्स डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान है, तो क्या कर सकते हैं, हमारे बिजनेस से गुड्स चुरा करके ले जाएंगे या फिर उधार ले ली और बाद में पैसे देने से मना कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे बिजनेस में एक कॉन्स्टेंट रिस्क है जिसकी वजह से हमें लॉसेस अराइज हो सकते हैं। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। थर्ड वन इज स्ट्राइक एंड लुकआउट। अगर हमारे जो वर्कर्स हैं या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं हाँ हमारे बिजनेस से, कि अगर उन्हें लगता है कि उन्हें अच्छी पे नहीं दी जा रही, या फिर पे दी जा रही तो बोनस नहीं दिया जा रहा, या फिर उन्हें वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं दी जा रही, या फिर जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए एक बिजनेस में रहते हुए काम करते हुए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं कराई जा रही, तो इसकी वजह से वो क्या होंगे, असंतुष्ट होंगे। असंतुष्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे या फिर लॉकआउट करेंगे, तालाबंदी कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज रुक जाएंगी और हमारे बिजनेस को लॉसेज होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो रिस्क अराइज हुआ ड्यू टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग वर्कर्स और एम्प्लॉयज। अगर वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज डिससेटिस्फाई हुए, असंतुष्ट हुए, तो वो क्या करेंगे, स्ट्राइक कर सकते हैं या फिर लॉकआउट कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं या फिर तालाबंदी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्किंग केयरलेसली। अब अगर ध्यान से काम नहीं करे, बिल्कुल केयरलेस हो रहे हैं, तो ऐसे में भी रिस्क अराइज हो सकते हैं। अभी जो केयरलेसनेस है ये ऑनर में भी हो सकती है, ठीक है, और ये वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज में भी हो सकती है। अभी इसका जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ रहता है कि गोडाउन में जाते हुए अगर ऑनर ने या फिर एम्प्लॉय ने सिगरेट जला लिया तो वो एक रीजन हो सकता है कि गोडाउन में फायर हो जाए, तो उसकी वजह से रिस्क अराइज हो सकता है, ठीक है। अदर चीज़ें भी बहुत हो सकती हैं कि अब देखिए हमारा बिजनेस एक कमोडिटी में डील कर रहा था, एक ही तरह की गुड्स बना रहा था। अब अगर ओनर ने डिसीजन लिया कि अब इस गुड्स के साथ साथ हम एक और तरह की गुड्स भी बनाएंगे, लेकिन वो जो डिसीजन लिया ओनर ने वो बिना सोचे समझे ले लिया, मार्केट में नहीं देखा उस वस्तु की डिमांड है कि नहीं है, कस्टमर उसे खरीदना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल हमें सस्ता मिलता है, महंगा मिलता है,
कुछ भी एनालाइज नहीं किया, बस सीधे ये डिसीजन ले लिया कि हम पहले ये प्रोडक्ट बनाते थे, अब इसके साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो क्या है केयरलेसनेस बाय ऑनर, इसकी वजह से हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। तो किसी भी तरह की केयरलेस एक्टिविटी की वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क अराइज हो सकता है। तो हमने देखे ह्यूमन कॉजेज जो किसकी वजह से अराइज हो रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से अराइज हो रहे हैं, जिसमें देखा हमने पहला डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज अगर डिसऑनेस्ट होते हैं तो हमारे बिजनेस को रिस्क है। वर्कर्स या फिर कस्टमर्स अगर डिसऑनेस्ट हैं तो हमारे बिजनेस को रिस्क है। अगर हमारे वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज असंतुष्ट हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, तब हमारे बिजनेस को रिस्क हो सकता है, क्योंकि वो स्ट्राइक कर सकते हैं, वो लॉकआउट कर सकते हैं। अगर वर्किंग जो काम किया जा रहा है केयरफुली नहीं किया जा रहा है तो भी हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अब हम देखते हैं थर्ड कोज, दैट इज इकोनॉमिक कोज। तो इकोनॉमिक कोजेज क्या है, हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ जाने से हमारे बिजनेस को जो रिस्क अराइज हो सकते हैं। दीज कोजेज अराइज ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से अगर हमारे बिजनेस को रिस्क अराइज होते हैं तो दैट आर इकोनॉमिक कोजेज। तो इसके सब पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज चेंज इन फैशन और ट्रेंड। आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, तो उसमें एक पॉइंट हमने देखा था कि डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। याद आया? उसमें हमने दो तरह की चीजें देखी थी कि एक बिजनेस है जो कि डेली रूटीन की कमोडिटीज में डील कर रहा है, उसके लिए बिजनेस रिस्क क्या था, कम था। और दूसरा जो बिजनेस है वो डील कर रहा है फैशनेबल कमोडिटीज में, तो उसके लिए बिजनेस रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो फैशन है या ट्रेंड है उसके चेंज हो जाने की जो चांसेस है वो कॉन्स्टेंटली बने रहते हैं। कि देखिए अब एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें मैंने मतलब टीवी का बिजनेस स्टार्ट किया था। आई वांट टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग टीवीज। अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, यूँ कह लें कि फैशन या फिर ट्रेंड के चेंज होने से कस्टमर जो है वो टीवी की डिमांड ना करके किसकी डिमांड करने लगे, एलसीडी एलईडी की डिमांड करने लगे। तो फैशन चेंज हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, उसकी वजह से मेरे बिजनेस के ऊपर क्या आ गया, बहुत बड़ा रिस्क आ गया। अब मेरे बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉसेज हो जाएंगे, क्योंकि जो मेरे पास कमोडिटीज रखी हैं वो क्या है, ओल्ड फैशन है, जिनकी डिमांड बहुत ही कम है। और जो डिमांड है, अब देखिए मैंने टीवी का बिजनेस स्टार्ट किया था और अचानक से फैशन या फिर ट्रेंड चेंज हो जाने से टीवी की डिमांड बहुत कम हो गई, ठीक है। और किसकी डिमांड हो गई, एलसीडी एलईडी की डिमांड हो गई। तो मेरे पास जो टीवी रखे हैं इन द स्टॉक, वो क्या है, मेरे ऊपर रिस्क है कि क्या वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। चलो अगर वो बिक भी जाते हैं, उनमें से कुछ एक जो टीवीज है अगर वो सेल हो जाते हैं तो वो लोअर प्राइसेस पर सेल होंगे। तो फैशन या फिर ट्रेंड के चेंज हो जाने का जो रिस्क है कॉन्स्टेंटली बिजनेस पर बना रहता है। सेकेंड वन इज चेंजिंग प्राइसेस। आप प्राइसेस चेंज हो गए, जिन कमोडिटीज में हम डील कर रहे हैं उन कमोडिटीज के अगर प्राइसेस चेंज हो जाते हैं तो इससे हमारे बिजनेस को क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। प्राइसेस चेंज, या तो प्राइसेस बढ़ जाए या फिर प्राइसेस कम हो जाए। अब देखिए इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में जिस रॉ मटेरियल को हम यूज करते थे प्रोडक्शन के लिए, अगर उस रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो बढ़ जाए तो क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट बढ़ेगी तो हम जो अपना सेलिंग प्राइस सेट करेंगे कमोडिटी का, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उससे क्या रिस्क रहता है हमारे ऊपर कि जो हमारी कमोडिटी है वो जो उसकी सेल है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है, उस पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। अब दूसरी तरफ कि अगर जिस कमोडिटी में हम डील कर रहे हैं अगर उसका जो मार्केट प्राइस है वो कम हो जाए तो इससे क्या होगा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। देखिए पहले एक
जो प्रोडक्ट हम बेचते थे वो एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिकता था, और अब मार्केट प्राइसेस के डाउन आने की वजह से अब वो मार्केट जो प्रोडक्ट है हमारा वो 90 रुपए में बिकता है। तो 10 रुपए प्राइसेस कम हो गए। अब हमारे पास जो ऑलरेडी गुड्स रखे हैं स्टॉक में, हमारे पास जो प्रोडक्ट बने बनाए रखे हैं, हमारे पास जो स्टॉक रखा है, उस पर हमें क्या होगा, या तो लॉसेस होंगे या फिर प्रॉफिट कम होंगे। अगर इस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट हमें पड़ती है 85 रुपए, तो 90 में बिके, हमें लॉस तो नहीं होगा, होगा तो 5 रुपए प्रॉफिट ही, लेकिन जितना प्रॉफिट पहले होता उतना नहीं होगा। या फिर अगर हमें ये प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट पड़ती है 95 रुपए, तो मार्केट प्राइस अब हो गए हैं 90 रुपए, तो ऐसे में हमें इस प्रोडक्ट पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो प्राइसेस में चेंज होने से, वेदर फॉल और राइज इन प्राइसेस, हमारे बिजनेस पर क्या बना रहता है, रिस्क बना रहता है। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो कंपटीशन वर्ड यूज किया है उसका मतलब समझिए। अब देखिए कंपटीशन क्या है, मेरी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है, और मेरे शॉप के बिल्कुल सामने एक शोरूम है बहुत ही बड़ा सा कपड़े का, तो क्या वो मेरा कंपटीशन है? क्या वो जो कपड़े का शोरूम है वो मेरा कॉम्पिटिटर कहलाएगा? जी नहीं। कंपटीशन का मतलब हम बिजनेस में लेते हैं कि जो सिमिलर कमोडिटी में डील कर रहा है। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है मेरा, और पड़ोस में 3-4 दुकानें छोड़कर एक और इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खुल गया। अब मेरे बिजनेस पर वो क्या है, रिस्क है। क्यों? कॉम्पिटिटर आ गया पड़ोस में। अब हो सकता है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर ले और मेरे कस्टमर्स भी उसके पास जाने लगे। तो कंपटीशन भी एक बहुत बड़ा रिस्क रहता है हमारे बिजनेस के ऊपर। अगर कॉम्पिटिटर पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, अब आए हैं मार्केट में, तो हमें नेगेटिव इफेक्ट है हमारे बिजनेस पर, रिस्क है, पॉसिबिलिटी है लॉसेस हो जाने की। या फिर अगर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस तरह की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिससे सारे जो कस्टमर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस के लिए क्या है, रिस्क है। समझ रहे हैं बात को? कंपटीशन का मतलब समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू कस्टमर्स। अब वही कंपटीशन की बात कर रहे थे, अब वही एक पॉइंट निकल करके आया है कंपटीशन से, कि अगर हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो बिजनेस को कस्टमर्स को ज़्यादा फैसिलिटीज देने लग जाएं, तो सारे कस्टमर्स किनके पास चले जाएंगे, उस बिजनेसमैन के पास चले जाएंगे, और हमारे बिजनेस को लॉसेस होने की पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। समझ में आया? तो इकोनॉमिक कॉजेज हमने पढ़े, चेंजेस अगर इन द मार्केट आर कॉल्ड इकोनॉमिक कॉजेज। सबसे पहले हमने पढ़ा चेंज इन फैशन और चेंज इन ट्रेंड। अगर फैशन में चेंज हो जाने से या ट्रेंड में चेंज हो जाने से, तो यूँ कह लें कि जो कस्टमर का टेस्ट है या उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं उनमें चेंज हो जाने की वजह से हमारे बिजनेस पर जो रिस्क अराइज होता है। सेकेंड वन इज चेंज इन प्राइसेस। प्राइसेस में फॉल या फिर राइज होने की वजह से, प्राइसेस बढ़ जाने या प्राइसेस गिर जाने की वजह से हमारे बिजनेस को जो रिस्क हो रहा है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की वजह से जो रिस्क होता है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, बहुत ही बड़ा रिस्क है। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, अदर कोजेस। इनके अलावा जितने भी कोजेस बच गए जिनकी वजह से हमारे बिजनेस को रिस्क होता है, तो वो हम इंक्लूड करते हैं अदर कोजेस में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल कोजेस। अब आप कहेंगे मैम नेचुरल कोजेस मतलब प्रकृति की वजह से जो रिस्क अराइज होते हैं, जो रीजंस है प्रकृति की वजह से अराइज हुए, तो वो नेचुरल कोजेस। यहाँ पर नेचुरल कोजेस का मतलब वो नहीं है, यहाँ पर जो नेचुरल कोजेज यूज किया है वो इस सेंस में कि देखिए अब प्रोडक्शन के लिए किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे उसमें मशीन्स को यूज किया जाता है नॉर्मली। अब वो जो मशीन्स हैं उन मशीन्स में जो प्रोडक्ट बनते हैं, 100 प्रोडक्ट बनाए, 100 के 100 एकदम एक्यूरेट होंगे क्या? पॉसिबिलिटी रहती है कि 100 में से 98 सही होंगे और 2 जो है वो डिफेक्टिव होंगे, या 100 में से 95 सही होंगे, 5 जो है वो डिफेक्टिव होंगे। वो हर एक मशीन के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। तो वो जो मशीन ने प्रोड्यूस किया डिफेक्टिव प्रोडक्शन, वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या फिर रिस्क है। समझ में आया? नेचुरल कोजेस मतलब नेचुरली जो मशीन से डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली, तो वो क्या है हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस के लिए रिस्क है। सेकंड वन बताया टेक्निकल कोजेस।
टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब वही बात ना, मैंने सोचो पहले हमने एग्जांपल लिया था कि टीवी का बिजनेस स्टार्ट किया है, अब मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने टीवी का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। मैंने तो मशीन्स लगाई थी, प्लांट्स लगाए थे, अलग अलग तरीके की इतनी जगह मैंने वो जो यूटिलाइज कर दी उन मशीन्स में या फिर किसी तरीके से टीवी के प्रोडक्शन में। अब सडनली टेक्नोलॉजी चेंज होती है और टीवी की डिमांड कम होकर के एलसीडी एलईडी की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि एलसीडी और एलईडी नए प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में आए हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, बिजनेसमैन को रिस्क हुआ था, वो हमने इस पॉइंट में कंसीडर किया, ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर को रिस्क होगा, क्यों, अगर मुझे नई टेक्नोलॉजी लानी है, मुझे एलसीडी एलईडी बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इतनी हैवी मशीन्स मैंने खरीदी थी, उसका क्या करना पड़ेगा, बेचनी पड़ेंगी, और वो जो बिकेंगी मशीन्स वो लेस प्राइसेस पर बिकेंगी। तो बहुत ही डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है जब कोई प्रोड्यूसर टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर रहा है, पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। तो वो भी क्या है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से हमारे बिजनेस को लॉसेस होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल कोजेज। अब देखिए मैकेनिकल कोजेज क्या है, मशीन्स की वजह से जो कोजेज राइज होते हैं। अब आप बोलेंगे मशीन्स की वजह से जो कोजेज राइज हुए, हमने देखे नेचुरल कोजेज में कि मशीन्स जो ऑटोमेटिकली कुछ एक जो प्रोडक्शन देती है वो डिफेक्टिव देती है, तो वो हमने नेचुरल कोजेज में डिफाइन किया था, क्लियर। अब यहाँ पर मैकेनिकल कोजेज क्या है, अब देखिए वही बात, सोचिए मैं बहुत समझदार निकली, मैंने वेट किया टेक्नोलॉजी के चेंज होने का और मैंने टीवी का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया, मैंने प्रोडक्शन डायरेक्टली स्टार्ट किया एलसीडी और एलईडी का। तो उसके लिए मैंने मशीन्स खरीदी, जो भी मशीनरी वगैरह मुझे चाहिए थी मैंने खरीदी, क्लियर। अब जो मशीन्स मैंने खरीदी वो मशीन ही डिफेक्टिव है, कुछ एक डिफेक्ट्स हैं उस मशीन में, तो उससे क्या होगा, मेरे बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, अगर जिन मशीन्स का हम यूज कर रहे हैं बाय चांस वो मशीन्स ही डिफेक्टिव है, उनका प्रोडक्शन करते हुए उनमें कुछ डिफेक्ट्स अराइज हो गए थे, तो ऐसे में हमारे बिजनेस को क्या हो सकता है, बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, बहुत बड़ा रिस्क है। लास्ट वन इज मैनेजरियल कोर्सेज। मैनेजरियल जो वर्ड निकला है मैनेजमेंट से निकला। अगर हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट ही इनएफिशिएंट है, जो अच्छे से काम नहीं कर रही। अब देखिए मैनेजमेंट का काम क्या है, जो हमारे कंपनी में, फैक्ट्री में या जो हमारे बिजनेस में लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज या फिर वर्कर्स, उनसे काम करवाना, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, डिसीजन मेकिंग लेना, डिसीजन मेकिंग करना या फिर डिसीजंस लेना। अगर ये काम हमारी मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पा रही है, हमारी मैनेजमेंट उतनी एक्सपर्ट नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारे बिजनेस को लॉसेस होने की चांसेस है, हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है। तो रिस्क ड्यू टू मैनेजरियल कोर्सेज, समझ में आया। बहुत ही इजी से कंसेप्ट है। सबसे पहले हमने देखा नेचुरल कोजेस, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से जितने भी तरह के रिस्क अराइज होते हैं वो सब नेचुरल कोजेस में जाएंगे, ठीक है। सेकेंड वन हमने देखा ह्यूमन कोजेस, जो भी ह्यूमन बींग्स की वजह से रिस्क अराइज हो रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कस्टमर्स और हमारे जो ऑनर है बिजनेस का, उनकी वजह से जो किसी ना किसी तरीके से हमारे बिजनेस पे रिस्क अराइज होता है, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द ह्यूमन कोजेस। थर्ड वन हमने देखा इकोनॉमिक कोजेस, मार्केट में चेंजेस होने की वजह से जो रिस्क अराइज होते हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक कोजेस। और लास्ट हमने देखा अदर कोजेस, ऐसे रिस्क जिनको हम ना तो नेचुरल कोजेस में इंक्लूड कर सकते हैं, ना हम ह्यूमन कोजेस में इंक्लूड कर सकते हैं, ना ही हम इनको हमारे इकोनॉमिक कोजेस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन्हें हमने अलग से कैटेगराइज किया और नाम दिया अदर कोजेस। तो इसी टॉपिक के साथ ही हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। बहुत ही इजी चैप्टर था, प्रैक्टिकल सी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।